गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन का मोलरिटी तक पढ़ाए थे कि मोलरिटी के द्वारा किसी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, और मोलरिटी को हमने अच्छी तरह से आपको डिफाइन करके समझा दिया था। उसको आप वीडियो को रोककर अच्छे तरीके से उसको राइट कर लीजिए, ठीक है ना। मोलरिटी के बाद जो एक नेक्स्ट टर्म आता है जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो टर्म्स कौन सा होता है? मोललिटी। मोललिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोललिटी भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, ठीक है ना। तो मोललिटी क्या होता है? करा मोललिटी ऑफ ए सॉल्यूशन में भी डिफाइन है द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम मोल, ठीक है, समझिएगा। नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। प्रेजेंट पर 100 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कितना? एम। यानी उसमें था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, किसमें? मोलरिटी में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? मोलरिटी से। बट इन केस ऑफ मोललिटी, मोलरिटी भी नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हो गया, बट सॉल्वेंट जो होगा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है ना। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोललिटी बोलते हैं। तो मोललिटी को आप ठीक से समझ सकते हैं। मोललिटी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ कौन सा? सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोललिटी बोलते हैं। तो मोल्स, पहले इस डिफिनेशन को आप राइट कर लीजिएगा। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और कौन सा है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। माइंड में हमेशा रहना चाहिए, अगर स्मॉल एम है इट मीन्स मोलालिटी। मोलालिटी अगर कैपिटल एम है तो इसका मीनिंग होता है मोलरिटी। मोलरिटी जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, ये कौन सा है? मोललिटी है। तो आप कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन को, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं कि खास करके एग्जाम में भी पूछा जाता है, मोलरिटी क्या है और मोललिटी क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है उसमें कौन सा? नॉर्मेलिटी, जो कि आपको हमने एक्सप्रेस करके पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो आप इस डिफिनेशन को राइट कीजिए। अब इसको हम समझते हैं मोललिटी को, ठीक है ना। एक मिनट, ओके। अब देखिए मोललिटी, तो मोललिटी को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, दैट इज मोललिटी, ठीक है ना। मोललिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल को डिनोट करते हैं किससे? एनबी। एनबी इट मीन्स कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स। अब बी के मतलब हमेशा बताएं, बी का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट। अगर ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सॉल्वेंट, अगर बी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कौन सा? सॉल्यूट होता है, ठीक है ना। और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें? किलोग्राम। तो आप इसको लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट है तो इसको आप डब्ल्यू ए लिख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट है तो इसको आप डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ कौन सा? मोललिटी। और डब्ल्यू ए किस टर्म में होगा? इन किलोग्राम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए। अगर डब्ल्यू बी रहता है तो मास ऑफ कौन सा? सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट। अगर डब्ल्यू ए है तो मास ऑफ कौन सा हो जाएगा? सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब एन बी के बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? एन बी इक्वल टू मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू बी बटा मोलर मास ऑफ कौन सा? सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बटा में कौन सा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों को रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? एनबी। एनबी में कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स। आप मोल कंसेप्ट में इसको पढ़े होइएगा, जो कि 11th में है, फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स। यानी नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए किसी भी सॉल्यूट का जो कितना मोल है या किसी का भी अगर मोल निकालना होता है तो उसको अमाउंट इन ग्राम बटा में कौन सा करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एन बी, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। अब ये वैल्यू एन बी का है जो यहाँ पर पुट कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? देन मोलरिटी, स्मॉल एम इट मीन्स कौन सा? मोलरिटी। एन बी के जगह पर कितना रख देंगे? डब्ल्यू बी अपॉन कौन सा? एम बी अपॉन कौन सा है? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू 1 किलोग्राम में हो गया। अब इसी को आगे आप नीचे एम बी है बटा में, ये नीचे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन कितना? एम बी इंटू कौन सा? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए किस में है? इन किलोग्राम। इन किस में है? किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये मोलरिटी का एक फार्मूला यहाँ भी हो जाएगा, दैट इज द फार्मूला ऑफ कौन सा? मोललिटी, ठीक है ना। अब इसी को आप एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन मोललिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोललिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये डब्ल्यू बी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन एम बी इंटू कौन सा? डब्ल्यू ए। तब ये किस में आ जाएगा? इन ग्राम, ठीक है ना।
तो ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है किसका, मोलरिटी के लिए। जिस तरह से हम मोलरिटी को डिफाइन किए थे उसी तरह से किसको डिफाइन करेंगे, मोललिटी को, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ मोल्स बटा में कौन सा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसका मास रहेगा, सॉल्वेंट का। ये मोलरिटी केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, VL था यहाँ पर, और ये मोललिटी के केस में मोल्स बटा में कौन सा, मास ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट, इन किस में, किलोग्राम में रहेगा, ठीक है ना। अब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये है एक छोटा सा टर्म थोड़ा सा इसमें मतलब अलग से आता है कि NB का जो वैल्यू होता है, मास ऑफ सॉलिड बटा मोलर मास ऑफ सॉलिड, ये फार्मूला जो होता है NB के जगह पर पुट कर देते हैं, देन इसका फार्मूला क्या होता है, फाइंड आउट होता है, निकल जाता है। तो सिर्फ आपको माइंड में यही रखना है कि NB का फार्मूला यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, और किलोग्राम में है, यहाँ पर किस में है, किलोग्राम में है, इसको ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज द फार्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग M से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब इसको राइट कीजिए, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं। ठीक है ना। अब एक आता है मोलल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन आएगा, मोलल सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी में कौन था, मोलर सॉल्यूशन, इसमें कौन सा आएगा, मोलल सॉल्यूशन, MOLA, मोलल सॉल्यूशन। मोलल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो अगर किसी सॉल्यूशन का मोललिटी 1 के बराबर होता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कौन सा, मोलल सॉल्यूशन। फिर से समझिए, अगर नॉर्मलिटी 1 के बराबर था तो नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलरिटी 1 के बराबर था मोलर सॉल्यूशन। अगर मोललिटी 1 के बराबर है, मोललिटी अगर 1 के बराबर है तो उसको बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन। इसके नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिए, इफ सॉल्यूशन containing, इफ ए सॉल्यूशन लिखिएगा अच्छा रहेगा, इफ ए सॉल्यूशन हैविंग मोललिटी इक्वल टू यूनिटी, देन इट इज कॉल्ड मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का अगर मोललिटी M, स्मॉल m, इट मीन्स कौन सा, स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मोललिटी 1 के बराबर होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का मोललिटी 1 के बराबर है, देन इट इज कॉल्ड क्या, देन इट इज कॉल्ड कौन सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, मोलल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर मोललिटी 1 के बराबर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, अगर मोललिटी 1 के बराबर होता है तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो मोलल सॉल्यूशन जब भी आएगा तो मोललिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यूनिट ऑफ मोललिटी, मोललिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। तो मोललिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कौन सा था, NB, अब बटा में कौन सा, WA, यानी मास ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट, किस में था, ये किलोग्राम में होता है। अब मोल्स को हम लोग किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं। तो दोनों का यूनिट पता है, यानी मोललिटी का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मोल किलोग्राम इनवर्स, डेट इज द यूनिट ऑफ कौन सा, मोललिटी। ऊपर में मोल है, किलोग्राम ऊपर में जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोललिटी का यूनिट मोल किलोग्राम इनवर्स। अब इसको आप राइट कर लीजिए, हो गया। नीचे नोट में लिखिएगा, NOT, एक नोट देके नीचे लिखिए, NOT, नोट में लिखिएगा, द मोललिटी ऑफ ए सोल्यूशन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। द मोललिटी ऑफ ए सोल्यूशन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। इससे पहले था नॉर्मलिटी और कौन सा, मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी टेम्परेचर चेंज करने के साथ चेंज करता था, बट इन केस ऑफ मोललिटी इफ टेम्परेचर चेंज देन मोलरिटी का वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स था किसका, मोललिटी का। इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अगर स्मॉल m है इट मीन समझ लेंगे मोललिटी, कैपिटल M है समझ लेंगे कौन सा, मोलरिटी, अगर n है लास्ट में समझ लेंगे कौन सा, नॉर्मलिटी, ठीक है ना। इसको राइट कीजिए। अब एक छोटा सा और टर्म है इसमें,
ओके, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना, ये थोड़ा टर्म है एक छोटा सा, यानी कंसंट्रेशन को जो हम लोग है मास वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, और एक होता है मास वॉल्यूम, दोनों को कंबाइन करें मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। इसे मोलरिटी था, उससे पहले कौन सा था, नॉर्मेलिटी था, ठीक है ना। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज एल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी मास वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म से भी किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, सॉल्यूशन को इस तरीक़ा से भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका डिफिनीशन क्या होगा, यहाँ से आप डिफिनीशन राइट कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है ना। करा इट इज़ द मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज़ द मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखिए इसका मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, कितना मास ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का कितना मास है, सॉलिड इट मीन्स कौन सा, व्हील है जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड, अब बटा में कौन सा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। तो ये एक अदर टर्म है जिसके द्वारा हम किसी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, यानी किसी भी सॉल्यूशन में कितना घुला हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब बताएं मास ऑफ सॉलिड बताएं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब में, इसको समझ सकते हैं ऐसे, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा, क्यू है जब भी तो वॉल्यूम होगा, ये मान लीजिए कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में किसको मेजर करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को, यानी आयतन को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम है जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम, ठीक है ना। यह एक क्या है, यह एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम ऑफ कौन सा है, सॉल्यूशन है। अब इसमें कितना सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व है, कौन, सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व है, जितना सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व होगा उन दोनों का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं कौन सा, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी के मतलब समझ जाए, बी है इट मीन्स कौन सा, सॉल्यूट, बी है इट मीन्स सॉल्यूट, डब्ल्यू बी का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन दैट रेशियो इज मल्टीप्लाई बाय 100, देन दैट रेशियो इज कॉल्ड कौन सा, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डिजॉल्व होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मास, कितना ग्राम सॉल्यूट 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डिजॉल्व होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो माइंड में कीप कर लीजिए, जब भी कहें मास तो मास ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कौन सा 100, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% W बाई भी, ऐसे लिखा रहेगा 20% W बाई भी, ठीक है ना, 20% W बाई भी सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, 20% W बाई भी सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब यह हो गया, W इट मीन्स कौन सा, मास, भी इट मीन्स कौन सा, वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ 20 ग्राम, कितना ग्राम, 20 ग्राम कौन सा, NaOH, ठीक है ना, डिजॉल्व इन कितना, डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व है, 20% इट मीन्स 100, यानी 20% W बाई भी का मतलब हो गया कि 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहा है 20% W बाई भी, तो इसका मीनिंग हम समझ जाएंगे कि 20% W बाई भी की मीनिंग यह हुआ कि 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व है 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, जिससे हमको दो फायदा यहाँ से मिलेगा, एक तो मिल गया हमको मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा, क्या चल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 20 ग्राम हो जाएगा, अनदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया,
ठीक है ना। तो ये 2 टर्म हमको पता चलता है जब इस तरह से लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तब 20% WI20 सोल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब यह हुआ कि 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व है, घुला हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, जिससे पता चल जाएगा कि मास ऑफ सॉलिड 20 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो मेथड था उसको हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है ना। ऑल ओवर कंसंट्रेशन को आपको अच्छे तरीके से देखना है, पढ़ना है और फार्मूला को याद रखना है किसका कि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि हम लोग करेंगे। इससे पहले एक टर्म और इसमें बचा हुआ है मोल फ्रैक्शन, दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन बहुत जगह ज़्यादा यूज होता है और उसको हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे जो कैसे उसको काम करना है, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छी तरह से नोट कीजिए। सॉलिड स्टेट खत्म है, उसका क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है ना। अभी बहुत स्लो चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट को ऊपर से नीचे तक को अच्छे से रोज उसको पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, ताकि कुछ चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री में कंटेंट के रूप में रहेगा कि हम काम किए हुए हैं कुछ, तो जो सब्जेक्ट बचेगा उस पर हम लास्ट टाइम में अगर समय मिलेगा तो काम करेंगे। इसलिए बेटर यही है कि जो पढ़ाई हो रहा है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, उसको पलट के बार बार देखेंगे, ठीक है ना। और भी हम काम करेंगे इस पर, सोल्यूशन को अच्छे तरीके से काम हो रहा है, इसलिए क्वेश्चंस जो जाते हैं उसको बनाइए, जो प्रॉब्लम होता है पूछिए, धीरे धीरे करके उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन समय को इन्वेस्ट नहीं कीजिए, समय ये जा रहा है, अच्छा है अगर समय घर पर बैठ के पढ़ने का मौका मिल रहा है तो जो अच्छे से पढ़ के और समय को बिताइए, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़िए घर पर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक से पढ़ रहे होइएगा, समय को इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से वीडियो रोक कर समझिए, जो नहीं समझ में आता है वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, फिर से देखिए, और फिर देन उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आता है देन टोल्ड मुझे हमको बताइए कि हाँ क्या है नहीं है, कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है ना। उसका जैसे होगा उसको हम डील कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको राइट कीजिए।